हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर का। स्क्रीन पे आपके सामने है, ध्यान से देखिए। शो दैट दिस फंक्शन फ्रॉम n टू n मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ऑड, एक्स माइनस वन इफ एक्स इज इवन, इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। हमें वन वन भी प्रूव करना है, ऑन टू भी प्रूव करना है। अब सबसे पहले वन वन का प्रूफ देखिए। यहाँ पर कई केस बनेंगे अभी, क्योंकि आपको पता है वन वन प्रूव करने के लिए हम एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू से शुरुआत करते थे। लेकिन अब केस वन क्या होगा, एक्स वन और एक्स टू पे डिपेंड करता है। ये हो सकता है ना कि एफ व्हेन एक्स वन इज ऑड एंड x2 इज इवन, ये भी तो हो सकता है, एक ओड है एक इवन है। अब इस केस में अगर हम f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के इक्वल अगर लें तो क्या बनेगा, अब ध्यान से देखिए। x1 ओड होने का मतलब, देखो ओड है तो क्या फंक्शन है, x प्लस वन, यानी कि यहाँ पर मैं x1 प्लस वन लिखूंगा। अब देखो x2 इवन है, ये बनेगा x2 माइनस वन। ये देखिए, अब यहां से क्या बना, x2 को लेफ्ट साइड ले आओ, ये वन को उधर ले जाओ, माइनस टू आ गया, राइट। विच इज इम्पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, यानी कि ये केस ही पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो एक नंबर ओड और एक नंबर इवन होना, उनका डिफरेंस कभी भी इवन नहीं हो सकता, यानी कि टू नहीं हो सकता। माइनस साइन को तो भूल ही जाओ, नेगेटिव टू हो चाहे प्लस का टू हो, इवन तो इवन ही है ना। तो एक ओड नंबर और एक इवन नंबर, उनका डिफरेंस कभी भी इवन नहीं होता, इसलिए ये केस पॉसिबल नहीं है, राइट। सेकंड एक और केस बनता है, देखते हैं ध्यान से। अब सेकंड केस देखो, x1 इवन हो सकता है, x2 ओड हो सकता है, राइट, सेम कंसेप्ट। अब इस केस में अगर हम f ऑफ x1 को f x2 के इक्वल लेंगे, अब इवन है तो इवन के लिए x माइनस वन है ना, तो ये x1 माइनस वन बनेगा। f ऑफ x2 ओड है तो x प्लस वन, दैट मीन्स x2 प्लस वन। यहाँ से x1 माइनस x2 की वैल्यू 2 आएगी। सेम केस है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो यानी कि अभी तक हमने जो दो केस पढ़े हैं वो पॉसिबल ही नहीं है कि एक x1 इवन और x2 ओड आ जाए इस सिचुएशन के हिसाब से। तो पहले दोनों केस ही रिजेक्ट हो गए। लेट्स मूव अहेड। अब केस थर्ड देखिए, व्हेन x1 एंड x2 बोथ आर ओड। अब ये बचता है या तो दोनों ओड हों या दोनों इवन हों। देखते हैं इस केस में क्या होगा। अब ओड है तो x प्लस वन वाला केस है, यानी कि x1 प्लस वन, इधर x2 प्लस वन, वन से वन कट गया, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2। ये हमारा केस थर्ड के हिसाब से देखो, अब अपना वन वन बन रहा है यहाँ पे, राइट। तो केस थर्ड के हिसाब से हम लिख देते हैं देयरफॉर f इज वन वन, कि जब x1 और x2 दोनों ओड होंगे तो ये क्या है, वन वन है। नेक्स्ट क्या रह गया एक केस, व्हेन x1 एंड x2 बोथ आर इवन, जब दोनों इवन हैं। और इस केस में हम अगर ये लिखेंगे तो क्या बनेगा, इवन के लिए x माइनस वन है ना, तो x1 माइनस वन, x2 माइनस वन, माइनस वन से माइनस वन कट गया, x1 इज इक्वल टू x2। तो यानी कि देयरफॉर f इज
1 1, राइट। तो अभी तक हमने 1 1 प्रूव किया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑन टू। चलिए अभी ऑन टू का प्रूफ देखिए। ऑन टू प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपोज कर लेते हैं, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर। एक्स को एक नेचुरल नंबर सपोज कर लिया, ये एक्स ओड भी हो सकता है, इवन भी। ध्यान से देखिए, फर्स्ट केस व्हेन एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, जब एक्स ओड है तो यहाँ पहुँच जाइए एक्स ओड है। देन देयर एग्जिस्ट एन इवन नेचुरल नंबर एक्स प्लस 1, जब एक्स ओड है तो देखिए एक्स ओड है तो एक्स प्लस 1 है, यानी ओड में 1 ऐड करते हो तो क्या आता है, इवन नंबर आता है। इसलिए देखिए x अगर ओड है तो देयर एग्जिस्ट एन इवन नेचुरल नंबर x प्लस 1। आगे एक बार इसको करते हैं डिस्कस। इतने तक समझ आया कि हर ओड नंबर के लिए इवन नंबर एग्जिस्ट करता है। आगे देखिए हर इवन नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट एन ओड नेचुरल नंबर, क्योंकि जब x इवन है, इवन में से एक कम करोगे तो ओड ही बनेगा। यानी कि अब ऑन टू में क्या होता था, ये देखो ना, हमारे पास इधर भी नेचुरल नंबर है, इधर भी नेचुरल नंबर, यहाँ से ये चीज़ क्लियर है। मैं इधर से अगर इवन नंबर उठाता हूँ तो उसके लिए इधर ओड बैठा है, यहाँ से ओड उठाता हूँ तो उसके लिए इधर इवन बैठा है। यानी कि ओड के लिए इवन, इवन के लिए ओड, तो राइट साइड के सारे नंबर तो यूटिलाइज हो गए ना। और अगर राइट साइड के सारे नंबर यूटिलाइज हो गए हैं तो मतलब फंक्शन क्या है, ऑन टू है। अब समझिए ध्यान से, इधर वापस आते हैं। When x is an odd natural number, there exists an even natural number। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर x प्लस 1 है। फिर याद है जब हमने पहले क्वेश्चंस किए थे ऑन टू प्रूव करने वाले, तो f ऑफ x नॉट लेके प्रूव करके दिखाते थे x, तो वैसे ही ये x प्लस 1 को f ऑफ x प्लस 1 लेके प्रूव करना है। अब जब मैंने x ओड लिया है ना, तो ये x प्लस 1 इवन है, यानी कि f ऑफ x प्लस 1 ये इवन नंबर वाला रूल लगेगा। इवन नंबर वाला रूल है x माइनस 1, तो इसलिए x प्लस 1 तो चलो एज इट इज़ आ गया, रूल ये -1 वाला लगाया तो x बन रहा है। जब x इवन नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली देखो x माइनस 1 ओड होगा, तो f ऑफ x माइनस 1 जब लगाया, ओड वाला फॉर्मूला यूज़ किया जो कि x प्लस 1 है। वो बात अलग है कि मेरे पास x की जगह पर है ही x माइनस 1, तो इस x की जगह पर पहले x माइनस 1 भरा, प्लस 1 एंड में 1 से 1 कट गया, x आंसर। यानी कि हर नेचुरल नंबर के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, यानी कि फंक्शन इज ऑन टू, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए आज के लेक्चर में हमने एक ही क्वेश्चन कवर किया, लेकिन ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इस क्वेश्चन को अपने हाथ से दोबारा करना है, राइट। गॉड ब्लेस यू ऑल।